दे दी है इंडिया को, 10 मैच खेलो T20 के, 10 मैच खेलो ODI के, 10 मैच खेलो टेस्ट के, फिर पता चलेगा कौन कितनी बड़ी टीम है, कौन कितने पानी के अंदर है। अरे मतलब मुझे समझ नहीं आता ये जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये इंडियन इन्फैचुएशन से बाहर क्यों नहीं आते। हमारी पूरी मार्केट इंडियन इन्फैचुएशन पे चलती है, ठीक है, आई बॉल्स हैं वो, उनको भी हमें इंटरेस्ट रहता है, हमें भी उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात करें तो ये चैलेंज ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं दिया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया, तुम बड़े ऑस्ट्रेलिया और हमसे 10 मैच T20 के, 10 मैच ODI के, 10 मैच टेस्ट के खेल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा तुम ऑस्ट्रेलिया। सकलैन हेड कोच बन रहे हैं, किस बेस पे सकलैन बन रहा है, क्यों बन रहा है? मैं तो पहले कहता हूँ ये ड्यूल नेशनलिटी वालों को तो पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये घुस जाते हैं, एक पाव इनका पाकिस्तान में होता है, दूसरा पाव इनका इंग्लैंड में होता है, या कहीं की भी इनकी नेशनलिटी वहां होता है। क्या तीर मारा हुआ सकलैन ने? एज अ ऑफ स्पिनर क्या पाकिस्तान को ऑफ स्पिनर निकाल के दिया हुआ है? ठीक है, क्या तीर मारा इसने? कोई तीर नहीं मारा। उसको हेड कोच बना दिया, ना उससे चला जाता है, ना उससे वो फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वजन उसका चेक करो, इतना मोटा हुआ है वो। ठीक है, ये इस किस्म के लोग जिनसे ना चला जाता है ना भागा जाता है, और ये वो है जो 50 लाख रुपए मेंटोर ले रहा है। सब इस बात, ये जो स्टेटमेंट है इसका कहीं आपको कोई मुंह नजर आ रहा है या इसका सर नजर आ रहा है आपको? वैसे मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और ये सकलैन का, मुश्ताक का नाम कुदरत का निजाम क्यों रखा गया था आपको मालूम है? जब पाकिस्तान के कोच थे ना ये, जब जब पाकिस्तान की टीम हारती थी, सकलैन मुश्ताक आके एक ही बात कहते थे कि ये कुदरत का निजाम है, सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद सुबह होती है, दिन के बाद कुछ होता है। यानी कि ऐसी ऐसी जो है वो बकवास किस्म के स्टेटमेंट्स ना, कि आप हैरान रह जाते थे कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। इससे सवाल ये पूछा जा रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, तो ये आगे से जवाब क्या दे रहा है? ये सकीब भाई से गुजारिश ये है कि शादाब खान वापस आ जाएं, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन आए इसमें T20 फॉर्मेट में, ODI क्रिकेट में मत आइएगा, क्योंकि ODI क्रिकेट में शादाब खान वापस आया ना, दोबारा इसका बहुत बुरा हाल होना है। और अभी वो कह तो रहा है मेरी इंजरी बिल्कुल ठीक है एंड ऑल दैट, आई रियली होप कि शादाब की इंजरी भी ठीक हो गई हो। और सकीब भाई ने तो सुना है कि शादाब खान की बॉलिंग के ऊपर काम भी काफ़ी किया है, तो वो तो अब शादाब जब वापस आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो पता चलेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर का इंटरनेशनल क्रिकेट में पता लगता है। कमाल की बात है यार। सकलैन मुश्ताक सभी ने सुना होगा, क्या उन्होंने चैलेंज दे दिया इंडिया को, 10 मैच खेलो T20 के, 10 मैच खेलो ODI के, 10 मैच खेलो टेस्ट के, फिर पता चलेगा कौन कितनी बड़ी टीम है, कौन कितने पानी के अंदर है। अरे मतलब मुझे समझ नहीं आता ये जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये इंडियन इन्फैचुएशन से बाहर क्यों नहीं आते। हमारी पूरी मार्केट इंडियन इन्फैचुएशन पे चलती है, ठीक है, आई बॉल्स हैं वो, उनको भी हमें इंटरेस्ट रहता है, हमें भी उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात करें तो ये चैलेंज ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं दिया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया, तुम बड़े ऑस्ट्रेलिया और हमसे 10 मैच T20 के, 10 मैच ODI के, 10 मैच टेस्ट के खेल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा तुम ऑस्ट्रेलिया। अरे यार क्या बच्चे हैं, ये गली क्रिकेट चल रही है। मतलब सकलैन मुश्ताक है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, द इन्वेंटर ऑफ दूसरा। और मजे की बात है ये वही चैनल है जिस चैनल के ऊपर पिछले साल मोहम्मद शमी की बॉल में चिप है। इंजमाम ने बैठ के बात की थी कि पिच उनको ना वो क्या कहते हैं, अपना जो एम्पायर्स है ना वो इनको इजाजत देते हैं कि बॉल के साथ छेड़म छाड़ी करने के लिए। एलिगेशंस लगाती थी बैठ के, यही चैनल था 24, यही इंजमाम थे, आज फिर घूम के इंजमाम है। ये जो स्टेटमेंट है इसका कहीं आपको कोई मुंह नजर आ रहा है या इसका सर नजर आ रहा है आपको? वैसे मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और ये सकलैन का, मुश्ताक का नाम कुदरत का निजाम क्यों रखा गया था आपको मालूम है? जब पाकिस्तान के कोच थे ना ये, जब जब पाकिस्तान की टीम हारती थी, सकलैन मुश्ताक आके एक ही बात कहते थे कि ये कुदरत का निजाम है, सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद सुबह होती है, दिन के बाद कुछ होता है। यानी कि ऐसी ऐसी जो है वो बकवास किस्म के स्टेटमेंट्स ना, कि आप हैरान रह जाते थे कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। इससे सवाल ये पूछा जा रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, तो ये आगे से जवाब क्या दे रहा है। अब अगर देखा जाए तो ऐसे ही मोहम्मद रिजवान,
रिजवान से पूछा जाए कि यार टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, तो रिजवान साहब भी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने यही लिखा हुआ था हमारे नसीब में, हमें यही मिल गया। यार ये कोई जवाब नहीं है, हमें मालूम है कि नसीब में जो होता है वही मिलता है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल हैं भाई, आप जो एक कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आप जो 60 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो आपसे लोग सवाल ये करते हैं कि भाई टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बताओ कि क्यों, वजह क्या है इसकी, और वजह वो ये बता रहा है कि भाई साहब जो है वो अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में जीत लिखी नहीं थी, इसलिए हमें हार मिल गई। सकलैन साहब की बात हो रही है जी, सकलैन हेड कोच बन रहे हैं। किस बेस पे सकलैन बन रहा है, क्यों बन रहा है? मैं तो पहले कहता हूं ये ड्यूल नेशनलिटी वालों को तो पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये घुस जाते हैं, एक पाव इनका पाकिस्तान में होता है, दूसरा पाव इनका इंग्लैंड में होता है, या कहीं की भी इनकी नेशनलिटी वहां होता है। क्या तीर मारा हुआ सकलैन ने एज अ ऑफ स्पिनर? क्या पाकिस्तान को ऑफ स्पिनर निकाल के दिया हुआ है? ठीक है, क्या तीर मारा इसने? कोई तीर नहीं मारा। उसको हेड कोच बना दिया, ना उससे चला जाता है, ना उससे वो फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वजन उसका चेक करो, इतना मोटा हुआ है वो, ठीक है। ये इस किस्म के लोग जिनसे ना चला जाता है ना भागा जाता है, और ये वो है जो 50 लाख रुपए मेंटोर ले रहा है। मैं आपको इसलिए तो कहता हूं भाई, ये सारे पाकिस्तान टीम में घुसने के लिए आते हैं। उसके बाद बातें हो रही जी शादाब। अबे भाई, जब सकलैन आ जाएगा तो शादाब क्यों नहीं आएगा? जब सुसर आ जाएगा तो शादाब क्यों नहीं आएगा? फिर उसकी 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं है, 2 आने की उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब डोमेस्टिक की, T20 की, डोमेस्टिक की, वनडे की, डोमेस्टिक की, 4 डे क्रिकेट की 2 टके की उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसको लाते और कप्तान, और मुझे अजीब लगता है यार, हमारे एक्स क्रिकेटर जो है वो शादाब की बातें कर रहे हैं जी, शादाब को टीम में आना चाहिए। भाई क्यों आना चाहिए? लेकिन आए इसमें T20 फॉर्मेट में, ODI क्रिकेट में मत आइएगा, क्योंकि ODI क्रिकेट में शादाब खान वापस आया ना, दोबारा इसका बहुत बुरा हाल होना है। और अभी वो कह तो रहा है मेरी इंजरी बिल्कुल ठीक है एंड ऑल दैट। आई रियली होप कि शादाब की इंजरी भी ठीक हो गई हो। और सकी भाई ने तो सुना है कि शादाब खान की बॉलिंग के ऊपर काम भी काफ़ी की है, तो वो तो अब शादाब जब वापस आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर का इंटरनेशनल क्रिकेट में ही पता लगता है। PSL हो गया, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट हो गए, वहाँ पर तो वो अपने एक्सपीरियंस से बाकियों को लताड़ ही देता होगा ना, क्योंकि उसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस तो शादाब खान के पास काफ़ी अच्छा है। तो आई रियली होप कि जब वो वापस आए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर धूम धड़का करके आए। तो अब सकलैन भाई का आई एम नॉट सो श्योर कि क्या बनेगा, वो किस तरीके से पाकिस्तान टीम को लेकर चलते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान में खुद को पॉपुलर करना है तो उनको भारत को भला बुरा कहना पड़ता है, और यही सब सकलैन मुश्ताक भी कर रहे हैं। जहाँ पर सकलैन मुश्ताक ने आए दिन भारत के ऊपर कमज़ोर टीम होने का आरोप लगाया। सकलैन मुश्ताक का कहना है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत 10 T20 मैच, 10 ODI मैच और 10 टेस्ट मैच खेलेगा, तब जाकर पता चलेगा कि भारत कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर इतने मैचेस भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा तो लगभग इनमें से 90% मैचेस पाकिस्तान जीत जाएगा, और इस डर के कारण ही भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता है। ऐसी बातें कर कर ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स खुद को पाकिस्तान में पॉपुलर कर देते हैं ताकि उनको BCCI में कुछ काम मिल सके। तनवीर अहमद का कहना है कि जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम ही नहीं मिलना चाहिए। पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि इनको लगातार काम देते आ रहा है, और पाकिस्तान टीम का बंटाधार करने में इन फॉर्मर क्रिकेटर्स का सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।